जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को समझा दिया था कि हमारी आंख की दृष्टि दोष क्या होती है, समंजन क्षमता क्या होती है, आंख के बारे में सब कुछ बता दिया और अभी तुम्हें समझा दिया। अब समझा रहा हूं कि अब पहले तो एक बेसिक से बता दिया कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दूरदर्शिता ये होती क्या है, इसको समझ गए हो। अगर नहीं समझे हो पिछला वीडियो जाकर हमारा देख लेना और फिर पूरी तरह से समझ जाओगे, है ना। तो अभी इस बात को जान लो, पहले छोटी चीज जानना जरूरी होता है। जब तक छोटी चीज नहीं जानेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए बेसिक को जानना जरूरी होता है। हमारे हर वीडियो की शुरुआत से पहले उसमें एक बेसिक जरूर होती है। समझ गए इस बात को। अब निकट दृष्टि दोष क्या होती है, मैंने बता दिया था ना। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि हम निकट की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? मैंने दर्पण में तुम्हें एक चीज बता दिया था, प्रतिबिंब कहां बनती है? जहां पर दो किरणें आपस में जाकर एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनती है। दर्पण में समझा दिया था ना प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो अब यहाँ पर जब हमारी नेत्रों पर प्रकाश की किरण जाएगी, अब मान लेते हैं ये आंख है, ये नॉर्मल आंख है। मान लेते हैं दृष्टि दोष वाला नहीं है ना, दृष्टि दोष का नहीं है। मान लेते हैं ये कोई आंख है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई आंख है, यहाँ लेंस लगी हुई है ना। अब दूर हो या नजदीक हो, कहीं से भी प्रकाश की किरण आएगी। मान लो दूर से प्रकाश की किरण आएगी, लेंस पर पड़ने के बाद सीधा प्रतिबिंब पर जाकर एक बिंदु पर मिलेगी, चाहे नजदीक का हो चाहे दूर का हो, सब इसी पर। ये भी मान लो ये गई, ये भी गई, है ना। जहां एक बिंदु पर जाकर मिलती है, देखो एक यही बिंदु पर मिल रही है ना, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगी, है ना। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो इसी तरह प्रतिबिंब बनती है, लेकिन दूर की जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंबिया कहीं एक दोनों किरण पहले ही एक दूसरे से टकरा जाती है ना। इसलिए दूर की वस्तु हम नहीं देख पाते। कैसे? देखो मान लेते हैं ये हमारी दूर की स्थित वस्तु है, हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है ना। तो हमारी आंख पर कैसे क्या बनेगी? अगर हम निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो ये कोई एक आंख है, ये आंख है, ये आंख है, ये आंख है, आंख है, यहाँ टांका नहीं लगा ये आंख है ना। अरे मान लेते हैं यार, आर्टिकल समझा करो, थोड़ा बहुत समझ। आलू नहीं, आंख है। तुमको आलू गंजी अभी सब मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर एक कोई लेंस लगा हुआ है आंख का, आंख पर द्वियुक्त लेंस लगा हुआ है। अब इस पर निकट स्थित वस्तु, जो निकट पर वस्तु है, हम निकट दृष्टि दोष के पीड़ित हैं, तो निकट वस्तु है जो है, इससे जब निकट यानी यहां से मान लेते हैं निकट है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है ना। जब यहाँ पर है, यहां से जब जाएगी कोई किरण, जाएगी और दर्पण पर पड़ेगी, सॉरी लेंस पर पड़ेगी, लेंस पर पड़ने के बाद रेटिना पर किसी एक बिंदु पर रेटिना पर आकर मिल जाती है ना। देखो एक बिंदु पर मिल रही है तो इसका प्रतिबिंब बन गया, है ना। कहीं एक जहां पर दो किरण एक दूसरे को जहां काटती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। दर्पण में समझा दिया था ना, है ना, खूब अच्छी तरीके से, है ना। जहां पर दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना। अब यहाँ पर दो किरण एक दूसरे को काट दी है ना। अगर अब दूर स्थित वस्तु है, जब दूर स्थित वस्तु है, जब दूर स्थित वस्तु है, आग नहीं बना। हाँ आलू, तुमको आलू भी बताएंगे, आलू लग रही है। इतना बढ़िया आंख बनाया था तुमने, आंख मेरा मिटवा दिया। तुम्हें साफ बताएं, तुम्हें सही बताएं, हम
बहुत अच्छा चित्र बनाते हैं। बना नहीं रहे हैं, हम दिखाते नहीं हैं। हाँ, जब हम चित्र चित्र बहुत अच्छा बनाते हैं। हम नहीं मतलब मान लो अगर हमारे सभी बच्चे हो, किसी का कमजोर बन गया तो उसके दिल में ठेस पहुंच जाएगी ना। बना लेता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो, अभी बनाता हूँ, देखो। हाँ, अभी बनाता हूँ, तुम चिंता मत करो, अभी बनाता हूँ। ये आंख नहीं बनाया, मैं ही तो बनाया। अभी अलुइया ना तुमको मारेंगे। अभी बनाते हैं हम, अभी बनाते हैं। हाँ, अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं हम। अभी बनाते हैं, अभी बनाते हैं। अभी बनाते हैं, देखो कितना अच्छा बन गया। देखो देखा है ना, काबिल तारीफ है ना। इस पर देखो कोई लेंस लगा है ना। अब दूर, ये तो 25 सेंटीमीटर के जो नजदीक वस्तु है, अब दूर से जो अनंत से वस्तु आ रही है, दूर स्थित वस्तु, कोई दूर स्थित वस्तु है, दूर स्थित वस्तु, वस्तु या है ना। देखिए, तो जो निकट की वस्तु है, जो मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख पर कैसे बनेगी, उसकी जो प्रतिबिंब है, निकट की वस्तु जो है उसको तो अच्छे से देख लेगा, है ना, अच्छे से देख लेगा, उसकी प्रतिबिंब सही बनेगी। लेकिन दूर स्थित वस्तु के लिए, जो दूर स्थित है वस्तु, तो उसका वो जो किरण जाएगी लेंस पर पड़ेगी, तो रेटिना से पहले ही, ये क्या है, ये रेटिना है, ये क्या है, ये रेटिना है, ये एक ही परत दिखाया हुआ है रेटिना वाला, ये रेटिना है। तो रेटिना के पहले ही कहीं एक दूसरे को काट देगी। अब ये बताओ, जब तक रेटिनवा पर पड़ेगी नहीं तब तक चित्रवा दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा। जब पहलवा ही कहीं काट दे रही है, हमारे घर से पहलवा कोई मिल गया है, तो हम कहा जानेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है? हम तो अपने घर में इंतजार करेंगे ना, है ना। हम थोड़ी ना मार्केट में निकल के सबका इंतजार करेंगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है हमारे यहाँ न्योता, है ना। तो भाई ये पहले ही मिल गए तो इनकी तुरंत पहले बनी हुआ। अब भैया इनका कोई यहाँ पर लेना देना है ही नहीं किसी से, तो कौन बताएगा तुम मैंने कल्लू को देखा कि लल्लू को, है ना, कोई पता ही नहीं है। समझ गए ना भैया। तो अब जब इसमें लेंस के लगाने के बाद, अब ये बताओ, मैंने एक बात बता दिया था, निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति कौन सा लेंस लगाएगा? अवतल कैसे जाने? अवतल नाडू से ना, है ना, तुम्हें पता है। बस एक बार फिर यही लिख देता हूं, नाडू तुम्हें याद रहे भैया, NADU, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, है ना, इसको नहीं भूलना है ना। तो जब हम अवतल लेंस लगा देते हैं, कोई एक
है ना। जब इनकी आँखियां में हम कहीं उत्तल लेंस लगाई देते हैं तब दूर और नजदीक दोनों की वस्तु दूर की भी वस्तु और नजदीक की भी वस्तु और नजदीक की भी वस्तु, ये दोनों भैया, है ना, ये दोनों फिर जाकर रेटिना पर पड़ेगी तो हमें प्रतिबिंब अच्छे से दिखाई पड़ेगा। अब तुम्हें करना क्या है, देखो थ्योरी खुद बनाना, है ना। थ्योरी मैं नहीं लिखूंगा। सबसे पहले क्या करोगे, तुम्हें हेडिंग डालना है। यहाँ इसको काट दूं, इसको मिटा दूं, है ना, यह स्वस्थ आंख के लिए है, ये तो समझा ही दिया हूं, है ना। तो सबसे पहले डालोगे निकट दृष्टि दोष। पहले निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या लिखोगे, या वह दोष जिसमें निकट रखी वस्तु का, यानी ऐसे लिखना, वह दोष जिसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम निकट दृष्टि दोष, वह दोष जिसमें निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है जबकि दूर स्थित वस्तु का 25 सेंटीमीटर से अधिक जो अनंत तक की दूरी मानी जाती है। क्लियर है इतनी बात। जब ये हो गई फिर इसके बाद इसका कारण, फिर इतने इसको लिखने के बाद फिर लिखना कारण लिखना। कारण में लिखोगे, क्या लिखोगे, कारण क्यों होता है कि निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा जाके रेटिना पर पड़ता है जबकि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले कहीं आपस में टकराता है जिसके कारण हमारे आंख की प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके बीच में ही कहीं बन जाती है और हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना। फिर इतना लिखने के बाद फिर इसके बाद कारण के बाद निवारण हेडिंग डाल देना। फिर इसके बाद निवारण में क्या लिखोगे कि ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। भूलोगे नहीं ना, यही मेन नंबर यही देती है। मान लो तुम इसमें कंफ्यूज हो गए, कभी मान लो कि प्रतिबिंब के पहले बनी कि बाद में बनी, इसको मान लो तुम कंफ्यूज हो गए हो तो ये चित्र नहीं बना रहे हो, लेकिन एग्जामिनर तुम्हारे अंदर की यही खूबी देखता है कि तुम कौन सा लेंस लगा रहे हो, ये जरूर देखेगा। तो ये बहुत अच्छी तरीका होता है, तुम भूलोगे नहीं कभी, है ना। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति अवतल लेंस लगाएगा और दूर दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति उत्तल लेंस लगाएगा, है ना। ये बात समझ गए। तो निवारण में क्या लिखोगे, ऐसे पीड़ित व्यक्ति को हम एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि निकट तथा दूर की वस्तु उनकी आंख की रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बने। क्लियर है इतनी बात, है ना। यही बना के तुम्हें लिख लेना है ना। लिख लोगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। चलिए अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष खूब अच्छी तरीके से अगर समझ गए हो तो दूर दृष्टि दोष भी इसी तरह है। कैसे क्या होता है, बस तुम्हें ये देखना है कि निकट दृष्टि दोष में हमारी निकट की वस्तु रेटिना पर जाकर प्रतिबिंब बनाती है, दूर की वस्तु पहले ही निकट में पहले ही मिल जाती है ना। और देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की हम वस्तुएं देख पाते हैं, दूर दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तुएं देख पाते हैं, निकट की नहीं देख पाते हैं। यही थोड़ा अंतर है, यही ध्यान से समझना। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु तो स्पष्ट अच्छी तरीके से देख पाते हैं जब, लेकिन दूर की वस्तु हम नहीं को देख पाते, तनिको नहीं के देख पाते, है ना, तनिको नहीं देख पाते, है ना। तो ये स्पष्ट छोड़ो,
है ना, क्लियर, एकदम कंफर्म, सही तरीके से, है ना, एकदम साफ साफ, है ना। अगर नजदीक कह रहा है, एकदम नियर, नजदीक कह रहा है, निकट कह रहा है, तो समझ लो कि भैया एकदम साफ साफ तुम देख ली हो, है ना। अगर दूर हुआ तो समझ लो कि भैया नहीं देख पाओगे निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में दूर का जितना दूर जाओगे उतने साफ दिखाई दोगे, है ना। दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है, लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। यही दोनों अंतर है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में। यही साफ साफ समझ लो भैया। बस फिर से एक बार समझ लो, निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु तो अच्छी तरीके से देख लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं, लेकिन निकट की वस्तु तो हम नहीं देख पाते। बस यही बात है ना। अब इसमें क्या है, निकट की वस्तु हम, दूर दृष्टि दोष है, निकट में की हम, निकट के लिए देखो, जब हम निकट की वस्तु देखते हैं तो ये प्रतिबिंब ये कहीं ये रेटिना के बाहर कहीं जाके मिलता है। क्या क्या दिक्कत है भैया, है ना। ये कहीं रेटिना के पीछे कहीं जाकर बनती है ना, रेटिना के बाहर कहीं जाकर बन। अब भैया जब निकट निकट दृष्टि दोष में पहलुआ मिल जाती है और दूर दृष्टि दोष में बहिर्वा हो जाती है। यही अंतर है भैया, निकट दृष्टि दोष में पहले कहीं मिल जाती है और दूर दृष्टि दोष में बाहर कहीं चली जाती है। यही अंतर ध्यान देना, है ना, अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब फिर जो दूर की वस्तु होती है, इसको देखने के लिए भैया ये जब देखा जाता है तो ये आके सीधा रेटिना पर ही मिलती है। ये कहाँ मिलती है, तो इसलिए दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो अच्छा बनता है, लेकिन निकट की वस्तु का प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता, नहीं देख पाता, वो धुंधला हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, पहचान में नहीं आता है ना। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर के लिए उत्तल, एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे कि हमको नजदीक कभी दिखाई देने लगती है, और नजदीक का तो दिखाई देती है ना, तो दूरों का हमको दिखाई देने लगती है ना। तो ये जो लेंस का अलग होता है, ये क्षमता ये डायोप्टर पे निर्भर होती है। ये जो मेरे पास लेंस नहीं लगा है, मेरा मेरा क्षमता पर है ना। ये कांच की क्षमता होती है आंख के अनुसार, और लेंस जो होती है ये दृष्टि दोष संबंधी होती है लेंस, है ना। हमारे में कोई दोष तो है नहीं, है ना, हम निर्दोष हैं, है ना। अरे हमारी आंख, है ना। तो समझ गए। अब इसके लिए भैया इसके लिए एक फिगर बना दे कि जब हम लेंस का प्रयोग करते हैं, जब हम लेंस का प्रयोग करते हैं तब लेंस पे लगा लेते हैं, तो ये लेंस कोई एक उत्तल लेंस लगा देते हैं अखिया पर, तो हमारी दूर की तो हमें दिखाई ही देती है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब तो बनता ही था यहाँ, है ना। नजदीकों का भी बनने लगा, जब दूर का तो बनता था अनंत पर, है ना, अनंत पर, और नजदीकियों का बनने लगा भैया। जब हम लेंसवा लगा लें तो नजदीकों का 25 सेंटीमीटर, निकट का भी बनने लगा, है ना। समझ गए। इसका भी उसी तरह करोगे क्या, इसमें भी सबसे पहले दूर दृष्टि दोष हेडिंग डालोगे, दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या करोगे, दूर स्थित वस्तु का ऐसे दोष से पीड़ित जो दूर स्थित वस्तु तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता, तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। अब इसके बाद
इसका कारण में क्या लिखोगे कि दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पर बनता है, लेकिन निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना के पीछे कहीं जाकर बनता है, इसलिए निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, है ना। फिर इसके बाद दो चार शब्द और तुम अपने आप जोड़ देना यार, इतना जुगाड़ू हो ही ना, रट्टा मार के काम करीबो, है ना, नहीं हो पाएंगी, है ना, तो रट्टा नहीं मारना, है ना। तो इसके लिए फिर ये हो गई, है ना, तीसरा। अब इसका निवारण करो। निवारण, ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि निकट तथा दूर की रखी वस्तु का, चलिए अब अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष खूब अच्छी तरीके से समझ गए हो, तो अब उसके बाद आइए देखते हैं अगला क्या है, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होता है, ये मैंने बता दिया था ना, बेसिक में समझा दिया था, है ना। ये जरा दूरदर्शिता क्या होती है, ये भैया उनके लिए होती है जो अधिक आयु के व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे मान लो अधिक उम्र के हो गए, तो उनका 55-60 साल या 65 साल के बाद उनको न दूरिये का दिखाई देती है, न नजदीकोय का दिखाई देती है ना, है ना। तो उनके लिए फिर एक समाधान है, तो उनके दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसका ऊपरी सिरा होता है अवतल लेंस का, और निचली सिरा उत्तल लेंस का होता है। अब ऊपरी सिरा उत्तल लेंस का अवतल लेंस का इसलिए होता है कि ऊपरी सिरा दूर देखने के लिए, क्योंकि दूर देखना होता है ना, तो ऊपरी सिरा इसलिए ऊपर लगाया जाता है ना, दूर देखना है। और नजदीक जब किताब उताब पढ़नी होती है तो उत्तर लगाते हैं, है ना। ये मतलब ये दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए है ना। तो इसमें ये मतलब वो दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए था, है ना। इस वो वाली मत करना कि निकट के लिए अवतल लगाओ, दूर के लिए उत्तर लगाओ, है ना। यहाँ पर ये ध्यान देना, क्योंकि क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु को देखना है हमें, है ना, दूर स्थित वस्तु को देखना है, तो इसके लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए ऊपर अवतल होता है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से से हम दूर देखते हैं, है ना, और निचले वाले हिस्से में उत्तल होता है, क्योंकि हमें निकट पढ़ना होता है ना। इस बात को समझ गए, तो इसमें लिख लोगे ना, बस यही करना है ना। तो ये जरा दूरदर्शिता में यह अधिक आयु के व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, जिसमें एक बात हमने बोल दिया, दुई उत्तल लेंस लगा होता है, नहीं दुई फोकसी होता है, उत्तल मुझसे गलती से निकल गया, है ना, दुई फोकसी लेंस होता है, उत्तल निकल गया, मतलब दुई फोकसी, उसको कहते हैं दुई फोकसी। एक उत्तल होता है, दूसरा अवतल होता है ना, उसे दुई फोकसी लेंस कहते हैं, है ना। जिसमें दुई फोकसी लेंस होता है ना, दुई फोकसी लेंस होता है, जिसका ऊपरी सिरा अवतल और निचला सिरा उत्तल का होता है, समझ गए, है ना। अब अभिन्दुकता क्या होती है, अभिन्दुकता मैंने बताया ना, ये ऐसी दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए होता है जो थोड़ी दूर पर रखे वस्तु को, चाहे ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज में हो, ऐसी समस्या होती है कि उनको देख नहीं पाता, है ना। मान लो जैसे ऊर्ध्वाधर कोई लंबा लंबा खड़ा है तो उसको वो नहीं दिखाई देता, कोई लेटा है दिखाई दे देगा, है ना, कोई लेटा है वो नहीं दिखाई देगा, लंबा लंबा वो दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि अभिन्दुकता। फिर इनके लिए एक ऐसे बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस होता है ना। अच्छा, जिसके आंख में बेलनाकार लग जाती है ना, वो फिर एक नियमित समय लग जाएगा उसका, वो फिर जल्दी, मतलब जैसे ये होता है, मुर्गा होता है ना, मुर्गे की आंख में ये देखो, क्यों मुर्गा 4 बजे कुकड़ू करने लगता है ना, क्योंकि मुर्गे की आंख में एक बेलनाकार लेंस लगा रहता है, इसलिए उसका नियमित समय होता है कि वो 4 बजे उठ ही जाएगा,
है ना, उसका एक नियमित हो जाएगा, अखिया लगबे नहीं करेगी, है ना, उस समैया के बाद। तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए एक दुई उत्तल बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना, समझ गए। इसको अब बना लेना, है ना, डिफिनीशन क्या बना लोगे, ऐसे वह व्यक्ति जो कुछ दूर पर रखी वस्तु को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अवस्था में नहीं देख पाता है, तो उसे उस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अबिंदुकता कहते हैं, है ना। अब फिर मोतिया बिंदु क्या होती है, मोतिया बिंदु क्या होती है, कभी सभी लोग सुने होंगे ना, इनको मोतिया बिंदु हो गई, इनको नहीं दिखाई देती, है ना। ये समझ लो मोतिया बिंदु कैसे होती है, ये जो हमारी अखियों में लेंसवा होती है ना, जो लेंसवा होती है, लेंसवा पर लेंस होती है ना, हाँ मान लो लेंस होती है ना, इसी पर एक जो सफेद परत जाकर चढ़ती चली जाती है, जो सफेद पहले इतना चढ़ेगी, फिर इतना चढ़ेगी, फिर इतना चढ़ेगी, इतना चढ़ेगी, धीरे जब इतना आधी रहती है ना, तो ऐसे देखता है ना, ऐसे देखता है ना, है ना, फिर जब यही आधी रहती है, जब पूरा हो जाती है, जब यही पूरा चढ़ जाएगी, तो कहेगा है ना। तो ऐसे दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए फिर इनका इलाज, फिर इनका लेंस से नहीं, इनका इलाज होता है, इनके इलाज के लिए परामर्श लिया जाता है, डॉक्टर तुम्हें अच्छा सलाह देंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, फिर ये परत हटाते हैं, फिर इस परत को हटाने के बाद अब तो दवाइयां भी होती है, लेकिन हाँ सही हो जाती है फिर, है ना। इस बात को समझ गए, अगर इसको समझ गए, इसको जैसे जो समझे हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद ही आज ही इसका डिफिनीशन बना लेना, है ना, पढ़ने के बाद इसका डिफिनीशन बना लो तो तुम्हारे दिमाग में परमानेंट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हमारा वीडियो मजेदार तुम्हें लग रहा हो तो एक बात समझो, अगर मजेदार लग रही हो ना, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान मिले। और ऐसा नहीं है कि ये देखिए, जितने भी YouTube प्लेटफॉर्म पर हमारे मित्र पढ़ाने वाले हैं, हमारे बड़े भाई छोटे भाई जो भी हैं पढ़ाने वाले, तो ये सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सबके दिलों में बहुत अच्छा ज्ञान है और सबके दिमाग में बहुत अच्छा ज्ञान है, सबसे सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारा अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, मजा आ जाए, उनको भी मजा हो जाए, हमको भी मजा हो जाए, है ना। ठीक है, जय हिंद।